अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाल ही में ईरान ने अपने सबसे जदीद ICBM खुरमशार 5 का टेस्ट किया है और दावा यह है कि यह मिसाइल 12,000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। यानी कि एशिया, यूरोप बल्कि अमेरिका की दिल तक पहुंचने की सलाहियत रखता है। इसमें 2 टन वजनी वारहेड लगाया जा सकता है जो मजबूत तरीन बंकरों और किलानुमा ठिकानों को भी चीर सकता है। अगर बात करें रफ्तार की तो ये मैच 16 यानी कि 20,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक पहुंच सकता है और ये खूबी इसे दुनिया के चंद ताकतवर तरीन बैलिस्टिक मिसाइलों की सफ में खड़ा कर देती है, जैसे रूस का RS-24 यार्स और चाइनीज DF-41। लेकिन बात यह है कि पिछले खुरमशार वर्जन्स जो थे वो तकरीबन 2,000 किलोमीटर रेंज रखते थे और वारहेड का वजन 1.5 से 2 टन होता था। अचानक 12,000 किलोमीटर की जस्त, इतने वजनी मिसाइल के लिए बिल्कुल एक नई किस्म की इंजन, गाइडेंस और री एंट्री सिस्टम चाहिए होगा। माहिरीन का यह ख्याल है कि यह अमेरिकन GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब से भी ज़्यादा तबाहकुन हो सकता है। लेकिन GBU-57 का वज़न 13 टन से ज़्यादा है और उसमें धमाके खेज मवाद 5.5 टन है। यह भी मुमकिन है कि यह मिसाइल हाइपरसोनिक कोइजी बैलिस्टिक टेक पर उड़े, जो इसे पैट्रियट या इसराइली एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम से बचने की सलाहियत दे। हाल ही में इसे ईरान की एक लॉन्च साइट पे देखा गया है। याद रहे कि 13 जून को इसराइल ने ईरान पे हमला करके उसके मुत्तहद एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए थे। तो हो सकता है ये मिसाइल शायद ईरान का स्ट्रेटेजिक जवाब हो। एक बात तो साफ है कि ईरान का जो मिसाइल्स प्रोग्राम है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अभी रिसेंटली जो ईरान ने इसराइल पे खुरमशार 4 मिसाइल दागे, वो तकरीबन 1500 किलोग्राम वॉरहेड्स के साथ सिर्फ 8 से 10 मिनट में इसराइल पहुंच रहे थे। मतलब ईरान से फायर हुआ तो विदिन 8 मिनट्स में तिल अवीव तक जा पहुंचता था। अब आप खुद सोचें कि इन मिसाइल्स का रिएक्शन टाइम कितना कम होता है। अगर आप घर में बैठे हैं 6ठी मंजिल पे और आपको पता चल रहा है कि कोई मिसाइल अभी इस बिल्डिंग से हिट करने वाला है, तो 8 मिनट में आप क्या उठाएंगे, क्या सामान लेंगे, क्या तैयारी करेंगे, या हो सकता है आपको उतरते उतरते ही 8 मिनट हो जाएं और मिसाइल बिल्डिंग तक पहुंच जाए। तो ICBM या इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल उस मिसाइल को कहा जाता है जिसकी रेंज पूरे प्लानेट अर्थ पे हो। मतलब 12,000 से तकरीबन 20,000 किलोमीटर इसकी रेंज होती है और ये प्लानेट अर्थ पे कहीं भी हिट कर सकता है। इसका टारगेट कोई भी कंट्री हो सकता है और ये एक सॉलिड फ्यूल रॉकेट होता है। मतलब इसमें सॉलिड फ्यूल यूज हुआ होता है और इसका रिएक्शन टाइम भी बहुत कम होता है, क्योंकि जो लिक्विड फ्यूल मिसाइल होते हैं उनको तैयार करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सॉलिड फ्यूल मिसाइल ऐसे होते हैं कि वो विदिन मिनट्स स्ट्राइक के लिए रेडी हो जाते हैं। और ये 2 स्टेज रॉकेट है। 2 स्टेज मतलब नीचे इसमें एक बूस्टर लगा हुआ होता है जो कि इसको खला से ऊपर तक सिर्फ पहुंचाता है। खला से ऊपर, एटमॉस्फेयर से ऊपर वो बूस्टर इससे अलग हो जाता है और फिर वॉरहेड जो है वो अपने जो उसका हदफ होता है, जो उसका टारगेट होता है, वहां पे वो ट्रेवल करता है। वो कभी कभी सोनिक, सबसोनिक और सुपरसोनिक वेलोसिटीज से ट्रेवल करता है, लेकिन मोस्टली अभी जो चल रहे हैं वो हाइपरसोनिक वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं। हाइपरसोनिक वेलोसिटी उसको बोलते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड, आवाज़ की रफ्तार से दुगना तिगना या जितने भी टाइम्स। जैसे अभी ईरान का खुरमशार 5 मिसाइल जो आया है वो तकरीबन मैच 16 है, मतलब आवाज़ से 16 गुना तेज़, यानी आम लफ्ज़ों में 20,000 किलोमीटर फी घंटा। और वो तकरीबन मैक्सिमम जो पेलोड लेके जा सकता है वो तकरीबन 2 टन है। अब आप खुद सोचें कि एक फटाका 1 ग्राम का होगा। एक फटाका वो फटता है तो कितना एक मतलब हैवॉक दिमाग में क्रिएट हो जाता है। वहाँ आप उसको बम भी कंसीडर न करें, ना मिसाइल उसको कंसीडर करें। फर्ज करें आपके शहर में खुदा न करे 1 टन वजनी फटाका फटे, तो उससे
कितना बड़ा धमाका होगा, कितनी बड़ी शॉक वेव उससे निकलेगी और क्या क्या तबाही वो कर सकता है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये जो इनके वॉरहेड होते हैं ये डेजिनेटेड होते हैं, बनाए ही इस तरह से जाते हैं कि ये मैक्सिमम तबाही करें, मैक्सिमम मतलब जब ये हिट करें अपने टारगेट को तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करें ताकि मैक्सिमम एरिया को ये डैमेज कर सकें। और ये फेंके भी उधर जाते हैं जो डेंसली पॉपुलेटेड शहर होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की ये धज्जियां उड़ा देते हैं बिल्कुल, क्योंकि इससे पैदा होने वाली शॉक वेव किसी चीज को नहीं छोड़ती है, वो बिल्डिंग हो, कोई दरख्त हो, इंसान हो, परिंदा हो, कोई भी चीज हो, उसकी शॉक वेव की जद से कोई भी चीज नहीं बच सकती। और आपने देखा होगा जो जहां जहां बैलिस्टिक मिसाइल हिट होते हैं वो जगह बिल्कुल खंडर वाला एक मंजर पेश करती है। तो इतना बहुत पावरफुल इम्पैक्ट होता है इनका। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।